दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई जसविंदर जस्सा जी और हरियाणा के पुंडरी हलके के जाम्बा गांव के रहने वाले हैं। तो जसविंदर जी से बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्या कुछ माहौल है। जी जसविंदर जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, हमारी सभी ऑस्ट्रेलिया वासियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी जसविंदर भाई, क्या कुछ माहौल ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि जो 2 दिन पहले प्रदर्शन हुआ था बड़ी चर्चाएं हैं और बहुत उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। सिडनी में, मेलबर्न, एडिलेड, कैनबरा, ब्रिस्बेन, होबार्ट, हर जगह प्रदर्शन हुए हैं। क्या जी है, जी। क्या चाहते हैं वो लोग जो प्रदर्शनकारी थे? वो कुछ नहीं चाहते, वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, बिल्कुल ही हम्म। पीसफुल। किसी को कोई, आपने भी देखे होगा, सब पूरी दुनिया ने देखा है। वो सिर्फ एक जगह पे अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, कोई हार्म जी। नहीं उसमें किसी को उन्होंने किया। ये हम्म। थोड़ा सा डरे हुए हैं अपने ना, जो इनके इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेडिकल हो गया, इनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स हो गए, वो थोड़ा डरे हुए हैं भाई। ओवरसीज बहुत लोग आ गए हैं अपनी लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर को लेके। तो इस थोड़ा सा वो बुक, बिकॉज लास्ट 5-6 ईयर में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट यहाँ पे आ गए हैं, तो इस वजह जी। से। तो क्या जी। इंडियन ज्यादा आए हैं या दूसरे देशों से भी आए हैं? नहीं, इंडियन ज्यादा पॉपुलेशन है, बट दूसरे देशों से भी आए हैं। हाँ, चाइनीज हम्म। बहुत है यहाँ पे, पर इंडियन जी। चाइनीज से भी ज्यादा, इंडियन ज्यादा आ रहे हैं। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ज्यादा चाइनीज से? इंडियन ज्यादा है चाइनीज से भी। सेकंड पॉपुलेशन आई थिंक, इनके ओजी लोग हैं ना, जो ये गोरे हैं, इनके बाद इंडियन सेकंड पॉपुलेशन है यहाँ पे। ओके, ठीक है। जी अच्छा, जैसे जी। आपने बताया कि जैसे ये डरे हुए हैं कि जैसे हम्म हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज में कल्चर को लेकर, हम्म तो क्या हम्म। मतलब किस तरह का माहौल है हॉस्पिटल्स का, कॉलेज का? इनके बच्चों को दाखिले नहीं मिल ऐसा रहे? ऐसा करमपाल जी, यहाँ पे अपने इंडिया की तरह नहीं, अभी एक गली गली में हॉस्पिटल्स हैं, गली गली में डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे हम्म। सिर्फ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, 2.5 करोड़। उस हिसाब से जी। इन्होंने अपने सारे सिस्टम वो हैं इनके अपने भी 2.5 करोड़ लोगों को देखने हम्म। के लिए, जो भी इनके पास है। अब हम्म। एक वो एकदम उन पे बर्डन ज्यादा हो गया। जी। जैसे बाहर से लोग आ गए, अब 5 डॉक्टर रखे हुए हैं 50-100 लोगों को देखने के लिए। अब उन्हीं हम्म। 5 डॉक्टरों को 500 लोग देखने पड़ रहे हैं। हम्म। तो ये कहीं ना जी। कहीं उसमें पिछड़ जाते हैं बेचारे। अच्छा, हम्म। स्कूल्स में हो गया, अपने थोड़े बच्चे हैं, हम भी, हमारे भी बच्चे, हम थोड़ा बच्चों की पढ़ाई स्टडी पे, हर चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये इतना जी। देते नहीं। स्कॉलरशिप हम्म। में जो बच्चे जिनके एडमिशन होते थे, वो हमारे ज्यादा होने लग गए। हम्म। इनके बच्चों को फिर उनको पे तो करनी पड़ती है फीस। जी। स्कॉलरशिप में मतलब हर चीज में तो इनसिक्योरिटी होगी इन लोगों को ना थोड़ी भी। ये जो जी। लोग आगे आ रहे हैं, आगे बच्चे जो पढ़े लिखेंगे, आगे जॉब्स भी हमारी वो लेंगे, तो इससे थोड़ा सा ये हम्म। डरे हुए हैं। अच्छा, एक और नया इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक वहां पे चला हुआ है फिलिस्तीन इजराइल के साथ, जो चला हुआ है ना, जो जी। इजराइल जी। और गाजा का जो चला हुआ है सिस्टम। जी। तो ये पूरे मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए यहाँ, हर शहर में बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब माहौल बिगाड़ रखा है। ये फिलिस्तीन की यहाँ मांग उठा रहे हैं, भाई यहाँ क्या मिलेगा, फिलिस्तीन यहाँ ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने हम्म। अभी 1 महीना पहले क्या किया, सिडनी में प्रोटेस्ट किया था फिलिस्तीनी, पूरे मुस्लिम्स, पूरे वर्ल्ड के जितने मुस्लिम है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। जी। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फ्लैग को जला दिया वहां पे, उनके हार्बर ब्रिज पे। हम्म। उस दिन से ज्यादा ये थोड़ा सा अभी, ये तो हमारे फ्लैग को ही, यहाँ हमने बुलाया इनको, हमारे कंट्री में रह रहे हैं, और हमारे ही हम्म। फ्लैग को इन्होंने जला दिया। हम्म। सिडनी में हार्बर बहुत। ब्रिज है जी, बड़ा फेमस है, वहीं पे सारा जी। इनका वो होता है, फंक्शन जी। वगैरह को, सरकारी जो भी होता है वहां पे, उस हार्बर ब्रिज के ऊपर इन्होंने फ्लैग को जला दिया। इन्होंने मुस्लिम जो जो स्ट्राइक वो कर रहे थे उसके, फिलिस्तीन के फेवर में। जी। 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 तो अगर इंडिया में आके कोई बाहर के लोग अगर इंडियन फ्लैग को जलाएंगे, तो ये क्या सहन होगा करमपाल जी? कौन सहन करेगा बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन से इन्होंने ज्यादा फिर ये सोचना शुरू किया, इन्होंने अपना स्ट्राइक अनाउंस की भी, हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे अपने आगे फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर को, और उसको लेके भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो बताइए। समझता हूँ ये सबसे मेन कारण था इनका ज्यादा गुस्सा होने का। ठीक है। क्योंकि वो देखे, ठीक है। किसी किसी कंट्री के फ्लैग को जलाना तो बहुत, मतलब उस देश की बिल्कुल, ये क्या, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होता।
बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिल्कुल राष्ट्र का सबसे पहला राष्ट्र का प्रतीक है वो झंडा तो। ये बताइए बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपस में माहौल, आपस की हार्मनी कुछ बिगड़ी तो नहीं है? एक-दूसरे के नहीं को नहीं 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 नहीं, जिससे बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे एक मिली थी एक, तो मैं बोला भी 31st को था, ये 30th को मुझे वो मिली थी एक लेडीज। मैं कह रहा भी हुँ, कल को तो प्रोटेस्ट है यहाँ पे, वो कहती व्हेन, मैंने कहा टुमारो। कहती मुझे तो पता हुँ, नहीं, आई डोंट नो, वी हुँ, डोंट नो। फिर उसने पूछा भी हुँ, क्या, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने उसको थोड़ा बताया। तो कहती नो, हुँ, दे सिक पीपल मींस भी दे बैड, दिस नॉट राइट। हुँ, जी, ऑस्ट्रेलिया इज मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो भाई सब यहाँ पे प्यार से रहते हैं, तो भाई ये दैट्स नॉट राइट। तो कोई कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो बिल्कुल, ये लगा लो आप 1% लोग होंगे हर हर सिटी में, 1% लोग, वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। जी, ना किसी को घबराने की जरूरत है, आओ अपना, तो कोई जी। ऐसी बात नहीं है कर्मपाल जी। ठीक है। अच्छा जसविंदर जी ये बताओ अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उसका क्या हम्म। रुख रहा इस पूरे जो प्रदर्शन जो सभी शहरों में उसके बाद? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं थी, इस प्रोटेस्ट के फेवर में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के, हुँ, ऑस्ट्रेलिया के कई मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने आके बोला भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और हम हुँ, माइग्रेंट लोगों के साथ हैं, और कोई भी अगर हुँ, इनमें से कोई कुछ इलीगल एक्टिविटी करेगा तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है किसी के लिए, हुँ, और ना किसी ने की। ना इनका ये मकसद हुँ, होता है इन चीजों के पीछे। इनका सिर्फ मकसद होता है सरकार को दिखाना भी, हाँ ये गलत हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो। बट अभी ओके। गवर्नमेंट के एंटी थे ये। अच्छा, एक हुँ, बात और हो सकती है करमपाल जी, हुँ, ये जो होते हैं विपक्ष होता है, लगा लो, वो भी थोड़ा सा करते हैं, पता ही है आपको सारा। जी, वो भी थोड़ा जी, सपोर्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे हुँ, एक्टिविटीज को। ठीक है। अच्छा वैसे ये बताओ जसविंदर जी, इन्होंने जैसे कहा कि ये इमिग्रेशन को बंद करो, तो क्या हम्म। ज़्यादा होने के कारण वहाँ अब रोज़गार का अवसर कितने क हैं? थोड़ा इसके बारे में बताओ? नहीं, रोजगार के तो यहाँ बहुत अवसर है जी, रोजगार की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इतने भी नहीं हुए कि भी रोजगार यहाँ पे बेरोजगारी फैल गई, नो नो। हुँ, ठीक है। इतने इतने इतनी भी मारामारी नहीं हुई अभी, इतने भी माइग्रेंट नहीं आए कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी फैल गई। कोई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी तो हुँ, सही है। थोड़ा महंगाई है, वो तो हर जगह है करमपाल जी, वो तो आपको पता है, महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ पे भी हुई है, जी, हमारे देखते देखते होगी, वो तो हर जगह है, कोई बात नहीं। पर ये नहीं है कि कोई बेरोजगार या कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा लेकिन 1 साल पहले यहाँ के एक मंत्री का बयान आया था कि हम्म ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें 1% भी बेरोज़गारी नहीं है। क्या इस हम्म बात में दम है? बिल्कुल 100% दम है, कोई ओके। बेरोजगारी नहीं है। सब अपना काम कर हुँ, रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जिसको नहीं करना है करमपाल जी, उसने तो उसको तो करना ही नहीं। लेकिन जी, काम की यहाँ कोई कमी नहीं है, काम सबको मिल जाता है, सब अपना बढ़िया अपना जीवन जी रहे हैं। और ठीक है। मेरे ख्याल से तो क्राइम फ्री कंट्री है पूरे हुँ, वर्ल्ड में, सबसे बढ़िया। अच्छा, तभी लोग यहाँ आना चाहते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए यहाँ के लिए सबसे फर्स्ट वो है कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे ऑस्ट्रेलियन रहे। ठीक है। तो ये बताओ जो बच्चे जैसे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको हम्म। किस तरह काम मिलता है? और जो काम मिलता है क्या वो बच्चे अपना रहने-खाने का खर्चा, फीस का निकाल लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सब निकाल लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 महीना प्रॉब्लम होती है, सभी को फेस करनी पड़ती है। कहीं नई जगह जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर होता है, तो अच्छा हुँ, अपना कल्चरल भी होता है, हर चीज का होता है। बट थोड़ा धीरे धीरे 1-2-4 महीने में सब। और आजकल तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, सबके रिलेटिव, भाई, चाचा, ताऊ, परिवार सब बैठे हैं, तो आजकल तो कोई वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज से ठीक है। दस मैं ये पंद्रह पूछना बीस साल पहले प्रॉब्लम होती थी, पर आज कोई जी, जी। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। कितना कमा लेते होंगे ये बच्चे पढ़ाई के साथ अपना खर्चा निकाल लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? हाँ, इजी 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 इजी। लड़कियों के लिए थोड़ा दिक्कत है, गर्ल्स के लिए थोड़ा दिक्कत है। बट हुँ, लड़के, वही बात है, अब गर्ल्स रात को भी काम कर सकती, थोड़ा होता है अभी रात को निकलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, या हार्ड वर्क नहीं कर सकती, तो लड़के कर हुँ, लेते हैं। लड़के लड़के के लिए कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों के लिए थोड़ा दिक्कत है। लड़कियों के लिए फैमिली को प्रिपेयर रहना चाहिए उसकी सपोर्ट के लिए। ठीक है। तो क्या हम्म जैसे आपने बताया ना लड़कियों के लिए थोड़ी ही तो सपोज़ करो हम्म रात के समय मान लिया कोई लड़की शिफ्ट पे जा रही है, रात को 10 बजे घर आना हम्म पड़ रहा है या 12 बजे या हम्म अर्ली मॉर्निंग 4 हम्म बजे, वो अपनी हम्म। सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर कोई उसको डरने, चिंता की ज़रूरत ना तो नहीं है? वो माहौल कैसा है? कोई है, 1 या 10% भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
करती महिलाओं हैं, के काफी प्रति। लड़कियां करती हैं। अब जैसे चलो स्टूडेंट को छोड़ के जो परमानेंट जो पीआर है, सिटीजन है, वो करती है, नाइट शिफ्टें भी करती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आती जाती हैं अपना। ठीक है, महिलाओं के प्रति क्राइम कितना है, थोड़ा ये बताओ। हमने तो, अब मुझे भी 11 साल हो गए करमपाल जी, हमने तो कभी हम्म। देखा नहीं ना सुना। बाकी ओके अब इससे आप आइडिया लगा लो भी कितना होगा। ओके ओके। और वही है ठीक कि है। थोड़ा अच्छा। वो जो घरेलू होते हैं जो झगड़े अपने, वो तो हर हर उसमें अपने वहां भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ को हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हो गया, वो हो गया, वो चलते रहते हैं। बट वैसे कोई ऐसा नहीं है, अभी कोई जा रही है सड़क पे, उससे छीना हम्म झपटी होगी, उसको मार दिया, उसको छेड़ लिया, उसको कर लिया, वो हम्म। जीरो है, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये जी। बताओ, जैसे जो दर्शक अभी सुन रहे होंगे, वो हम्म। सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पूछो इनसे कि यहाँ हम्म। का डायरेक्ट वर्क वीजा भी मिल जाता है क्या? इसके बारे में किस तरह का, किन को मिलता है वो? वो 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 लेंथी प्रोसेस है, वो लेंथी प्रोसेस है, मिल जाता है, उसकी रेयर सीट्स होती हैं, लाखों एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो उसमें तो बहुत लंबी वेटिंग है, पर मिल जाता है, अप्लाई होता है वहां से। इंजीनियर्स का हम्म। भी होता है, डॉक्टर्स का भी होता है, सबका होता है, टीचर्स का, सबका होता है, बट वो बहुत ठीक लेंथी है। प्रोसेस है। तो बहुत लंबा इनका प्रोसेस ये है। ड्राइवर ड्राइवर और खेती वालों को, इनको मिलता है एग्रीकल्चर? खेती वालों को मिलता है, खेती वालों का है, बट ड्राइवर्स का नहीं है कोई ज्यादा। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, ये जो खेती की बात चल एग्रीकल्चर, रही है। हाँ जी, जी, खेती की बात चल रही है, यहाँ खेती बताओ, खेती किस तरह की होती है, किन किन चीजों की होती है? खेती मोस्टली हर चीज की होती है कंपाल जी। हम्म। हाँ, हर चीज की होती है खेती। और जी। ठीक है खेती का, पर अभी अपने वाले अभी धीरे धीरे जा रहे हैं खेती की तरफ, क्योंकि हम्म फर्स्ट जनरेशन है अभी, तो अब स्ट्रगल चला हुआ है सबका, तो अभी हम्म थोड़ा निकलेंगे धीरे धीरे, अपना जा रहे हैं फार्मिंग की तरफ भी। हम्म। अब ठीक जिस है। स्टेट में हम हैं, यहाँ पे ज्यादातर ये पोली हाउस बहुत है, हम्म वाइनरीज हैं, अंगूर की हम्म। लगा लो। अच्छा, गेहूं की बहुत ज्यादा खेती होती है यहाँ पे। जी। और फ्रूट्स फ्रूट्स हो गए, जैसे सेब और ये ऑरेंज, हम्म। ये बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे खेती। पर अभी जा रहे हैं जी। अपने वाले धीरे धीरे निकल रहे हैं फार्मिंग की तरफ। अच्छा, तो हाँ जी, खुद भी खेती कर रहे हैं क्या अपने लोग यहाँ पर? खुद खुद बिल्कुल। यहाँ पे लेबर लेबर की कम जरूरत है ना, यहाँ पे तो सारा मशीनरी काम होता है। ओके। तो जी। जैसे इंडिया का किसान हमेशा बेचारा घाटे में रहता है, तो वहां का हम्म। किसान, उसकी हालत कैसी है, आर्थिक हालत? बहुत बहुत बढ़िया, बिकॉज यहाँ छोटे फार्मर नहीं है ना भाई। ओके। यहाँ तो लैंड बढ़िया है, 1,000 एकड़, 2,000 एकड़, 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, ऐसे बड़े फार्मर हैं, हम्म। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मंडी सिस्टम नहीं ठीक है है। यहाँ पे। डायरेक्ट हम्म कंपनियों में और उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उनका साल का भी, उनको डायरेक्ट अपना वो पूरा एक साल का कांटेक्ट हो जाता है भी, हाँ ये इतना मेरा इतना एरिया है, इतनी इतनी गेहूं है इतने एरिया में, और ये हम्म। इतना, वो कांटेक्ट कर लेते हैं आपस में, तो उनको भेजते रहते हैं बस। ठीक है। चलो थोड़ा अपने छोटी बारे में फार्मिंग नहीं बताओ, है। थोड़ा अपने बारे में जी। आपके बारे में जानना चाहेंगे, दर्शक अपने बारे में बताओ थोड़ा। जी, मेरा नाम जसविंदर है वैसे, पर मैं, हम्म जो मुझे जानते हैं जस्सा जाम्बा के नाम से जानते हैं। हम्म और गांव मेरा जाम्बा है जी, पुंडरी के बिल्कुल पास। पुंडरी से चार हम्म पांच किलोमीटर करनाल रोड पे, 152 हाईवे की जड़ में, बिल्कुल पास में। हम्म तो मैं भी 11 साल पहले आया था अपने स्पाउस वीजा पे, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। हम्म मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हुई है, हम्म। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई है। थोड़ा सा मैं अपने मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जी। मैंने अपनी पॉलिटिक्स एनएसयूआई से शुरू की थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2003 में। हम्म तो उसके बाद अपना लगे रहे पार्टी के लिए, एनएसयू में काम किया, यूथ कांग्रेस में किया, रणदीप जी के साथ मैं 17-18 साल से रणदीप जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो वहां पे जब इंडिया थे, तो यहाँ आने से पहले तो काफी एक्टिव रहता था मैं, काफी प्रोग्राम भी करवाए रणदीप जी के यूनिवर्सिटी में भी, और भी तो हम्म। हर जगह पार्टी के जी। लिए निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जी, तो करते रहते हैं। अभी भी मैं ठीक है। आया हुआ था इलेक्शन में, अभी रणदीप जी के बेटे के इलेक्शन में मैं स्पेशल आया था यहाँ से। ठीक है। ओके, हाँ चलो जी। कोई लास्ट में मन की बात, कुछ मन की बात कहना चाहो? मन की बात तो यही है जी, हम तो ये चाहेंगे भाई, पहले तो
प्रेफरेंस अपनी अपना देश, अपनी कंट्री, अपनी मिट्टी। जिसका वहां ठीक है, ठीक ठाक ब्योत है, ठीक ठाक अपने बच्चे को वहां परवरिश दे सकते, तो वो तो मच बेटर है। जी। और भाई नहीं किसी का काम चल रहा है तो फिर यहाँ भेजो, ठीक है, यहाँ भी कोई अच्छी लाइफ है। लेकिन अगर वहां किसी का है तो मेरी तो मन की बात यही है भाई, वहां अपनी संस्कृति, अपना वंश वहां बचा लो। बिकॉज यहाँ आने के बाद तो 1% लोग ही वापिस जाएंगे। यहाँ जो बच्चे हो बिल्कुल। गए वो वापिस नहीं आएंगे, आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। जी, 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 जी। और वो जो जिस बिल्कुल। जिस हिसाब से क्रेज चला हुआ है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 10-20 साल में हुँ। इसका असर देखने को मिलेगा। जी, जी। और हमारा हमारा फिर भी कर्मपाल जी लगाव है थोड़ा सा वहां हुँ। इंडिया से, अपने परिवार जी। से, अपनी मिट्टी से, रिलेटिव से, आप जैसे भाइयों से। लेकिन जो हुँ। बच्चे यहाँ पैदा हो गए हमारे, या जो भी यहाँ आ रहे हैं जिसके बच्चे, उनका तो यही सब कुछ, फ्रेंड दोस्त यही की, वो हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो वापिस जाएंगे। तो बिल्कुल। ज्यादा जितना हो सके अपने बच्चों को यहीं, अपना उनका यहीं रोजगार या यहीं करवाओ। और जिसको हुँ। भी बिल्कुल ही जरूरत है तो वो आ जाए, कोई बात नहीं है। वो भी नहीं मैं बोलता कि ना आए कोई, हुँ। बट अगर यहाँ अपनी मिट्टी में अपने यहाँ रहे तो वो ज्यादा बेटर है। चलो, बहुत धन्यवाद जसविंदर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, आपका भी आपने टाइम दिया। थैंक थैंक यू, यू। नमस्कार, नमस्कार।